चलेगा। सभी को मेरा प्रातः वंदन। बच्चों, 2 लाइन की प्रार्थना के साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे। आप भी अपने मन में उसे दोहरा लीजिएगा। आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी, शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। इसी प्रार्थना के साथ चलो आगे बढ़ते हैं हम आज के सेशन के लिए। हम पिछले हफ्ते से भूमितीय रचनाएं पढ़ रहे हैं। अब इसमें आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वृत्त के बाह्य भाग में स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है दी गई रेखा का लंब सम द्विभाजन खींचना। तो चलो देख लेते हैं, एक थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि उसे हम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास एक रेखाखंड है ए और बी, इस रेखाखंड को हमें 2 समान भागों में बांटना है। तो कैसे करते हैं आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे दोहरा लेती हूँ। आधे से ज्यादा दूरी लेकर हम दोनों तरफ चाप लगाते हैं, क्योंकि हमें 2 बिंदु चाहिए होती है। कभी भी यहाँ से एक लगा लिया और उसी तरह यहाँ से भी हम एक चाप लगाते हैं। हमें 2 प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त होता है, जिसके कारण हमें उस पर लंब रेखा मिल जाती है। तो ये बिंदु एक हमें मिला और ये बिंदु मिला, इन दोनों को हम मिला देते हैं और इसके मिलाने से ये जो रेखा ए बी है, इसको हमने 2 समान भागों में बांट दिया और इस पर ये लंब भी होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है आज की हमारे रचना के लिए। तो हम रचना क्या करने वाले हैं, हम रचना करने वाले हैं वृत्त के बाह्य भाग में स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। हमने अब तक क्या पढ़ा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना सीख चुके हैं। अब हम वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रैक्टिस करने वाले हैं। बच्चों, इसमें पहले सबसे थोड़ी सी मैं बता दूं, इसमें 3 परिस्थितियां हो सकती हैं अगर बिंदु बाहर है। तो पहली परिस्थिति ऐसी है कि बिंदु बाहर ए है और हमारा केंद्र पी है। अब जब हम पी ए बिंदु केंद्र से, पहला वृत्त हमारा ये है, हमने पहला वृत्त खींच लिया। इसके बाद पी से बाह्य बिंदु ए तक हम रेखाखंड लेते हैं, जो दूरी दी हो, कभी दूरी जो भी दूरी दी होगी आपको, कि वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु ए है। अब ए और पी को मिलाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हम एक दूसरा वृत्त खींचते हैं, जो पी ए उस वृत्त का व्यास होता है। अब पी ए अगर व्यास होता है और पहले वृत्त का जो व्यास है उससे अगर ये छोटा है, तो आपका ये समद्विभाजक पहले वृत्त के अंतर आता है। तो कभी कभी बच्चों आपको क्या थोड़ा कि ये लंब बाहर ही आना चाहिए या ये लंब वृत्त को स्पर्श करके ही जाना चाहिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो आप परिस्थितियां देख लीजिए कि ये जो हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं वो कभी हमारे पहले वृत्त के अंदर हो सकता है या दोनों वृत्त को स्पर्श कर सकता है। ऐसी परिस्थिति कब होती है, जब पहले वृत्त का व्यास और दूसरा जो दूरी दी हुई है, केंद्र से दूरी दी हुई है, उसका व्यास समान होता है, तब हमें ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। और तीसरी परिस्थिति ऐसी है कि हमारी दूरी हमारे केंद्र से, जो हमारा पहला वृत्त है, उससे काफी दूरी पर है। जब काफी दूरी पर है, इसका मतलब कि जो हमें दूसरा लंब समद्विभाजक खींचना है वो हमारे ओरिजिनल वृत्त से काफी दूर पर होगा। तो 3 परिस्थिति आपको बरोबर ध्यान में रखना है। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा अक्सर पेपर में बोर्ड के, कि बच्चे सही किए होते हैं, उनके मन में कोई शंका आती है, उसको काट देते हैं। तो मन में शंका की किताब में अगर देखा है तो कभी ये जो लंब रेखाखंड है यहाँ पे टच होके जाती है, कभी बाहर से जाती है। तो शायद अगर अंदर से काट के गई
तो उनको लगता है हमारा सवाल गलत है। तो ऐसा नहीं है। ये कब होता है? ऐसी परिस्थितियां तीनों हमारे सामने आ सकती हैं। अगर दूसरे वृत्त का व्यास छोटा होगा तो वह लंब रेखाखंड अंदर आएगा। दूसरे वृत्त का व्यास अगर बराबर होगा तो एकदम स्पर्श करते हुए हमारा यह लंब समद्विभाजक जाएगा। और अगर अधिक दूरी है, यानी हमारे ओरिजिनल वृत्त से हमारा ये जो दूरी है, ये व्यास अधिक होगा, तो हमारी इस मुख्य वृत्त से जो लंब समद्विभाजक है आगे दूर जाने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज आपको ध्यान देना कि हम ये वृत्त की रचना करते हैं क्यों? क्योंकि जब हम ये वृत्त की रचना करेंगे तो ये हिस्सा इस वृत्त में भी आता है, और जब हम इस पर लंब डालते हैं या केंद्र से और इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हैं तो यह इस पर लंब होता है। और क्योंकि ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त पर बने कोण समकोण होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो वृत्त के बहुत सारे प्रमेय का यहाँ पर उपयोग होता है। और हम खाली रचना करते हैं, ज्यादा हम प्रमेय का विश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझ लेंगे तो हमें बड़ा आसानी होगा और हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पर अर्धवृत्त में हम एक समकोण बनाते हैं, और समकोण का मतलब ही 90 होता है, और 90 का मतलब ही यहाँ पर स्पर्श रेखा होता है, क्योंकि त्रिज्या से यह स्पर्श रेखा, तो ये फिक्स होता है, इसीलिए हम इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये स्पर्श रेखा इस तरह से खींच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों परिस्थितियां समझ में आ गई होगी। आप तीनों परिस्थिति का जैसे जैसे होगा स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, आपको ध्यान में रहेगा कि ये तीनों परिस्थितियां हो सकती हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के 4.2 का छठा सवाल हल करेंगे। छठा सवाल हमारा है, वृत्त के 4.2 का छठा सवाल, केंद्र P तथा त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। हमारा ये पहला वृत्त होगा। वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु Q लीजिए और Q से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। कच्ची आकृति बना लेते हैं बच्चों। कच्ची आकृति में कोई मेजरमेंट ज्यादा नहीं है, आपको दो वृत्त बनानी है, और P हमारा मुख्य वृत्त का केंद्र है और Q बाह्य भाग में दूरी। तो अब हमें 3.4 इस वृत्त की त्रिज्या हुई। अगर हम यहाँ लिख, जो हमने यहाँ डाला है, यहाँ पर भी लिखेंगे तो भी हमें चलेगा। ये 3.4 है इस वृत्त की त्रिज्या, और जो P से Q की दूरी है वो कितनी है? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऐसी आकृति हमारी बनने वाली है। तो चलो हम इसकी रचना कर लेते हैं। जैसा जैसा यहाँ पर दिया हुआ है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। अब पहले क्या कहा है, हमें 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। तो हम पट्टी उठाएंगे और 3.4 सेंटीमीटर हम माप लेंगे। यहाँ शून्य, यहाँ से 3.4, 3.4, ये हमारा 3.4 है। अब 3.4 पहले जो कहा है पहले उतना ही करेंगे, बाद में हम उसका बाह्य बिंदु लेंगे। तो अब यहाँ से भी ले सकते हो केंद्र, यहाँ से भी। तो ये यहाँ से लेना उचित ही होगा। पहले नाप लो, ये त्रिज्या हमारी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। इसको हम अच्छे से नाप लेते हैं और इसके बाद वृत्त की रचना कर देते हैं। ये हमारी रचना हुई 3 पॉइंट, और बिंदु का नाम देते हैं P, और कितना हमने लिया है? 3.4। अब क्या कह रहा है, बिंदु केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु Q लीजिए। तो 5 P से ही हमारा जो ये हमने लिया, P से ही आपको 5.5 लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बिल्कुल उसी पर रखकर 5.5 सेंटीमीटर, ये हुआ हमारा 5.5 सेंटीमीटर, और इसको हम मिला देंगे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, पहले वृत्त खींचो, फिर केंद्र से आगे बढ़ो और 5.5 का एक बिंदु क्यों लीजिए, और ये कितना हो गया हमारा? 5.5,
कौन सी दूरी, P और Q की दूरी, जबकि हमारी त्रिज्या कितनी थी 3.4। आपको अगर कहीं लिखना है तो कहीं से भी ए त्रिज्या खींच के इसको 3.4 लिख दीजिए। ये 3.4 की त्रिज्या वाला हमने वृत्त खींचा है और 5.5 लेकर हमने बिंदु Q ले लिया है। बच्चों अब क्या करना है, हमें पता है कि PQ किसी वृत्त का व्यास है, तो अब व्यास है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे मिलेगी, जब हम व्यास का आधा करेंगे। आधा का मतलब इस PQ का लमसम द्विभाजक खींचेंगे। तो कैसे खींचते हैं, आधे से ज्यादा दूरी लेकर हम दोनों तरफ चाप लगाएंगे। तो आधे से ज्यादा दूरी लीजिए और दोनों तरफ चाप लगा दीजिए। यहाँ केंद्र Q को केंद्र माना, अब P को केंद्र मानकर वही चाप, देखिए नहीं कटा है कोई बात नहीं, हम फिर से Q पर आएंगे। ऐसे आता है तो आप घबराइए नहीं, आप फिर से Q को और इसको मिला दीजिए, कट गया। अब बिंदु निर्धारित कर लीजिए, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब इस टुकड़ों को हम मिला देंगे। जितनी पेंसिल आपकी बारीक होगी एकदम उतना अच्छा रचना आपका बनेगा। हमने मिला दिया, इसका मतलब PQ को हमने दो समान भागों में बांट दिया। जब हम PQ को दो समान भागों में बांट देते हैं, इसका मतलब है कि हमें क्या मिल गया, जो हमारा नया वृत्त खींचना है उसकी त्रिज्या मिल गई। तो अब इस बिंदु को जो बीच में है इसे केंद्र मानेंगे और हम दूसरा वृत्त खींचेंगे और इसकी दूरी यहाँ से P से चाहे Q से आप नाप लीजिए। ये देखिए P है और यहाँ पर Q पे भी है। तो अब अपना दूसरा वृत्त खींच दीजिए। हमने वृत्त खींच दिया। बच्चों ये जो चाप के जा रहा है एक कोइंसिडेंस है, आपका चाप ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है, ये कोइंसिडेंसली आपका यहाँ मिल गया है। अब हमें क्या होता है, दो बिंदु हमें दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन से मिलता है। ध्यान दीजिए, ये बिंदु मिला प्रतिच्छेदन से और यही हमें प्राप्त करना होता है कि जहां दोनों वृत्त, हमारा वृत्त और जो हमने खींचा वो वृत्त प्रतिच्छेदित होते हैं, वहीं से और आपका Q बिंदु मिलाने से हमें स्पर्श रेखा प्राप्त होती है। तो अब इस बिंदु को और आपके Q बिंदु से मिला दीजिए और आपका स्पर्श रेखा खींच गया। ये हो गया एक स्पर्श रेखा और ये हो गई दूसरी स्पर्श रेखा। इस तरह से हमने दो स्पर्श रेखाओं को खींच लिया है ना। अच्छा, और अब देखिए PQ की दूरी जो है यानी PQ का व्यास हमारे ओरिजिनल व्यास से कम था। कैसे, ये 3.4 है तो इसका व्यास कितना हो गया 6.8 और ये कितना था 5.5, तो है ना कम। इसलिए जो हमारा लमसम विभाजक है वो वृत्त के अंतभाग में, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल वृत्त है वो उसके अंतभाग में उसका केंद्र आया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 7.3 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। अगर आप थोड़ा सा यहाँ अंदाजा लगाएं, ये 4.1 है और दूसरी दूरी 7.3 है, तो हमारा जो लमसम द्विभाजक खींचने के बाद दूसरे वृत्त का केंद्र कहाँ आएगा, हमारे मुख्य वृत्त के अंदर भाग में आएगा या बाहर आएगा। अब कल्पना कर सकते हैं, अब 4.1 है, इसका डबल यानी कि इसका व्यास कितना हो जाएगा 8 आप मन में गणना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना आने वाला है 8.2, यानी कि हमारा यह वृत्त बड़ा होगा और दूसरा वृत्त छोटा होगा, यानी कि हमारा जो पहली रचना है लगभग उसी की जैसे ही होने वाली है। तो चलो हम इस रचना की भी स्टार्ट कर लेते हैं। कच्ची आकृति आप अंदाज से ऐसे ही बना दीजिए और उसमें जो भी मार्किंग है वो कर दीजिए कि ये इसका हमारा त्रिज्या 4.1 है और ए से बी की दूरी दी है 7.3।
तो आप कच्ची आकृति, क्योंकि मैंने पहले से अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो मैंने छोटा सा ही बनाया और हम अपनी रचना की शुरुआत करते हैं। क्या है? 4.1। हम 4.1 लेते हैं, 0 और ये 4 और ये हुआ 0.1, 4.1। और पहले अपना हम वृत्त खींच लेते हैं। अब बच्चों बात यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि पहले वाले सवाल में आपको दिया गया था P केंद्र वाले, अब यहाँ पर आपको केंद्र नहीं दिया है, आपको का नाम नहीं दिया है। तो इसका मतलब आपको अपने मन से नाम देना है। कोई भी रचना करोगे, आपकी रचना है तो आपको नाम देना ही पड़ेगा। जब हमारे घर में कोई नन्हा सा मेहमान आता है, क्योंकि वो हमारा है, तो हम क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। तो ये जो भी है, ये हमारी रचना है, हमें उसका नाम देना अनिवार्य है। कोई नाम दे दे तो पहले से ही नाम बताया हो तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं तो हमें उसका नाम देना जरूरी है। तो अब इसका नाम हमने दे दिया ए केंद्र वाला वृत्त, और इसकी त्रिज्या कितनी है? 4.1। कहीं और से आप इसका बता सकते हो कि ये 4.1 है। अब केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी? 7.3 सेंटीमीटर की दूरी। तो हम बिल्कुल केंद्र पर रखेंगे और उसी त्रिज्या को आगे बढ़ाते हुए 7.3, 7 1 2 3, ये हमने 7.3 और इसको मिला देंगे। अब 7.3, अब इस बिंदु का भी नाम हम दे देंगे, ये हो गया समझो बी। अब हमें क्या मिल गया? हमें ए बी यानी जो नया वृत्त खींचना है उसका व्यास मिल गया। अब जब व्यास मिला है तो हमें त्रिज्या चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे? लमसम द्विभाजक खींचेंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और हम इसका लमसम द्विभाजक खींचेंगे। और इसके बाद ए को केंद्र मानेंगे और इसका दोनों तरफ चाप लगा देंगे। अब चाप लगाने के बाद हमें क्या मिला? प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है, और इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाकर हमारा लमसम द्विभाजक मिल जाता है और इसको हम मिला देंगे। जितने अच्छे से आप एकदम पॉइंटेड पेंसिल से करोगे, ये इस पे लंब हुआ और इसको दो समान भागों में बांट दिया, अर्थात हमें अपनी त्रिज्या मिल गई। कौन सी? पहले वाली। अब जो लमसम द्विभाजक का ये बिंदु है वही हमारा दूसरी वृत्त का केंद्र होता है। तो ए से और बी से ये दूरी नाप लो, यहाँ से और यहाँ से, दूसरा लेती हूँ, यहाँ से और यहाँ से हम दूरी नाप लेंगे और फिर अपने वृत्त की रचना कर देंगे। ठीक है, हमारा दूसरा वृत्त भी बन गया। अब हमारा जो दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदन होता है वही हमारी स्पर्श रेखा का दूसरा बिंदु होता है। पहला बिंदु तो बी है, लेकिन दूसरा बिंदु हमारी, जब दोनों वृत्त के प्रतिच्छेदन मिलते हैं तब हमें स्पर्श रेखा का दूसरा बिंदु बिंदु मिल जाता है, और बी से इसको हम मिला देंगे और हमारी स्पर्श रेखा मिल गई। ये हुआ दूसरा। तो आप इस पे भी अपना नाम दे दीजिए, बी से स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर सी लिख दीजिए और यहाँ पर डी लिख दीजिए। इसका भी नाम दे दीजिए, आपने जो प्रतिच्छेदन किया है। पहली रचना जो हमारी थी उसमें भी आप जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उस पे अपने मन से नाम दे सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा का नाम होगा क्यू से, ये पी है तो हम लोग समझो लिख दिया ए पी ए और पी बी। तो स्पर्श रेखा कौन कौन सी हुई? क्यू ए क्यू पी। और
4.2 के 7 में हमारी स्पर्श रेखा कौन सी हुई? बी सी बी डी। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो ये दोनों सवालों का हो गया। बाह्य बिंदु से यही 2 सवाल हैं आपको। अब मैं आप लोगों को 2 सवाल खुद से करने के लिए होमवर्क दे रही हूँ। क्या है सवाल? आप खुद प्रयत्न कीजिएगा, कुछ नहीं, सेम वही है। आपकी परिस्थितियां बदल जाएं, क्योंकि अभी जो दोनों रचना हमने किया, दोनों रचना में आपने क्या देखा कि जो हमारा दूसरे वृत्त का केंद्र है वो हमारे मुख्य वृत्त के अंदर आ रहा है ना? यहाँ भी अंदर आया और यहाँ भी अंदर आया। तो आपको मैं 2 सवाल ऐसे दे रही हूँ जो दोनों की परिस्थितियां बदलेंगी। तो कौन सा सवाल है? 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। आपको मैंने नाम नहीं दिया है, सिर्फ दूरी दी है, तो आपको नाम खुद देना होगा। और पहला वृत्त होगा 3.6 का, और उसके बाद केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी लीजिएगा और वहां से वृत्त कीजिए। दूसरा 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 6.8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए लीजिए। बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचिए। मैंने बिंदु के बाहर का नाम दिया है। बच्चों, एग्जाम में आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि क्या लिखा है और निर्देश अच्छे से पालन कीजिए। यहाँ नाम नहीं दिया है, यहाँ आपको नाम दिया है, तो आप वही नाम रखिएगा जो नाम आपको सवाल में दिया गया है। तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा, तो जैसा जैसा निर्देश दिया है उस निर्देश का पालन करके आप रचना करिएगा। रचना के जो भी अंक 7 है 8 है, आप पूरे के पूरे लेने का प्रयास कीजिए। अच्छी पेंसिल, गोला प्रकार पे हैंडल होना चाहिए आपका। और ये कोई भी चीज की आप अगर स्किल या कौशल सीखना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब टेलर है, कारपेंटर है, देखिए कितने बारीकी से कितना अच्छा कारीगर काम करते हैं। तो वो क्या, उनको एक दिन में नहीं आता, उनका बहुत प्रयास होता है, और प्रयास होने के कारण उनका अच्छा सा या कारीगर वाला काम हम देख पाते हैं या हम अपना काम करवा पाते हैं। तो आज का ये 2 सवाल हुआ है। अब आज शायद हमारा दोनों रचना बड़ी जल्दी हो गई। सर, अब मेरे ख्याल से आप बच्चों साथ साथ में, अगर आपके साथ पेंसिल कंपास है तो साथ ही साथ आप रचना करते रहेंगे तो बड़ी जल्दी से आपको आ जाएगा। और अभी कुछ सवाल पूछ सकते हो। अब इसमें मैं ये खाली ये आपको एक्सप्लेन करूं कि हम क्या करते हैं। देखिए, जब इस पे होता है, मैंने समझाया ही है, ये 90 अंश का, हम दूसरे वृत्त में ये 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश यानी अर्धवृत्त व्यास, और इसलिए 90 अंश का कोण का मतलब ही ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय क्या कहता है कि त्रिज्या केंद्र से जब हम स्पर्श रेखा पर मिलाते हैं स्पर्श बिंदु को, ये हमारा स्पर्श बिंदु होता है, तब यह इस पर लंब होता है, और इसी का उपयोग करने के बाद हम इसको स्पर्श रेखा कह सकते हैं। ठीक है, और होमवर्क जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको करना है। और इसके पहले जो हमने बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने के लिए कहा था, तो इस तरह से आपका ये जो रचना का लेसन है यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छे से सारे सवालों का पुनरावर्तन करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके आप फिर से रचना को देख ले सकते हो। 4.2 का 6 रचना, हमारी मुख्य वृत्त है ये पिंक कलर वाला, और जो पी क्यू की दूरी है, पी से यानी हमारे मुख्य केंद्र से दूरी क्यू है, वो हमारा दूसरे वृत्त का व्यास होता है। उसको हम समद्विभाजित करते हैं और त्रिज्या प्राप्त करते हैं, और यहाँ केंद्र मानकर उस वृत्त को खींचते हैं। आप पूरा वृत्त खींचिएगा। कभी कभी बच्चे खाली चाप लगा के छोड़ देते हैं, गलत वो भी नहीं है, सही है,
लेकिन आपको एकदम पूरी संकल्पना स्पष्ट हो जाती है कि ये जो होता है व्यास होता है और हम उसका त्रिज्या लेकर वृत्त खींचते हैं। तो ऐसे ही वृत्त खींचकर ही आप दर्शाएंगे तो काफी ठीक होगा। और काफी बच्चे खाली चाप लगाकर ही स्पर्श रेखा खींच देते हैं, वो भी सही है। तो ये दोनों रचना हमारी पूरी होती है। विश्लेषण लिखना नहीं होता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है। तो आप उसको समझ के, और देखिए कितने प्रमेय ही हम इस पर, हमारे कई प्रमेय का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। तो आप रचना करते रहिए। आपके पास स्केल पट्टी का उपयोग करके दोनों रचना आप बिल्कुल कर सकते हो, और करते समय आपको क्या परेशानी आ रही है वो अपने डाउट में पूछ सकते हो। इस पॉइंट टू का और ये 7। बनाते आप रचना करिए साथ साथ में। जब आप रचना करोगे तब आपको समझ में आएगा आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। चाप कट रहा है, नहीं देखिए ये चाप यहाँ कोई इंसिडेंस से मैंने कहा था आ गया था। दूसरी रचना में देखिए चाप हमारा ऊपर गया है, ये चाप ऊपर जा सकता है। कभी कभी आप छोटा आधे से ज्यादा कम दूरी लोगे तो अंदर भी आ सकता है, इसलिए आधे से ज्यादा अच्छा सा लीजिए, चाप ऊपर जाने दीजिए। और रचना कभी 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 भी पूरे एक पृष्ठ पर करिएगा। आप जगह बिल्कुल सोचिएगा नहीं, एक रचना एक पेज पर एकदम क्लियर और आएगा। पूरे पेज का इस्तेमाल आप रचना के लिए कीजिएगा। प्रश्न नंबर व्यवस्थित लिखकर। मेरे ख्याल से आप साथ साथ में बना रहे होंगे। ये बाएं भाग में स्थित, और अपने वृत्त पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचना है, इसके पहले वाले पीरियड में आपने पढ़ा है। आप बनाते रहिए, रचना करते रहिए दोनों बाह्य बिंदु से। अपने प्रश्न रेडी रखिएगा, जो भी पूछना होगा आपको। कच्ची आकृति से, कच्ची आकृति आपने आपको क्यों बनाना है, और कच्ची आकृति अपने छोटे से किसी भी इस तरह के ज्योमेट्रिकल पेंसिल्स मिलते हैं, मैंने इसी से बनाया है। आप इसके उपयोग करके कच्ची आकृति के लिए ऐसे आप उपयोग करोगे, चलेगा किसी भी डायग्राम के लिए। बाकी रचना और इसके लिए आपको गोला प्रकार, पेंसिल और इन सब चीजों का इस्तेमाल करना होगा। तब तक आप होमवर्क वाला सवाल भी कर सकते हो। अभी ही इसमें क्या समस्या आ रही है, या क्या पोजीशन हो रहा है, अंदर आ रहा है केंद्र या बाहर आ रहा है हमारे मुख्य वृत्त से,
वो भी हम देख सकेंगे। दोनों सवाल का आप इन परिस्थितियों को भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि देखिए एक परिस्थिति में हमारे अंदर आता है जो हमारा अभी का, हमने जो दो अभी जो रचना की 4.2 का छठा और सातवां दोनों सेम पोजीशन पे आता है, लेकिन अगर व्यास यानी दूरी जो है हमारे मुख्य वृत्त के व्यास के बराबर होगा तो यह भी स्पर्श रेखा होगी और बाह्य बिंदु से भी स्पर्श रेखा होगी। यानी यहाँ पर 3 स्पर्श रेखाएं आपको दिखाई देंगी। ये भी स्पर्श रेखा होगा, लेकिन ये स्पर्श रेखा हमारे मुख्य वृत्त का होगा और ये भी हमारे मुख्य वृत्त का, यानी ये लंबवत एक स्पर्श रेखा और इस तरह से ये दूसरी स्पर्श रेखा, लेकिन बिंदु अलग अलग है। बाह्य बिंदु से ये दो, बाह्य बिंदु से हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या 2 और केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन किसी वृत्त पर अगर कोई बिंदु हो तो हम एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस तरह हमारी परिस्थितियां 3, तीसरी परिस्थिति ये होती है कि काफी दूरी पर है, इसका मतलब वो व्यास अधिक है तो हमारा जो दूसरे वृत्त का केंद्र है हमारे मुख्य वृत्त से काफी दूरी पर बनता है और इस तरह से यह वृत्त बड़ा मिलता है और दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदन, दो वृत्त जहां पर काटते हैं वही बिंदु को हम मिलाते हैं बाह्य बिंदु से और हमारा स्पर्श रेखा खींचा जाता है। इसे बहुत अच्छे से ध्यान से दीजिएगा और हर जगह आप नाम जरूर दीजिएगा अपनी रचना का। समझो ये है और ये पी, तो हम बी सी इसे नाम दे सकते हैं। ये मैंने सिर्फ परिस्थितियां बताने के लिए आपको ये रचना बताई है, क्यू आर, ताकि आप कभी इसका भी हम नाम दे सकते हैं यस टी, आप नाम किसी भी कैपिटल लेटर से दे सकते हैं। ये 3 परिस्थितियां हुई, 2 रचना हमने किया, 6.2 का छठा, 6.2 का सातवां और हमने 2 होमवर्क भी लिया है। आप वो 2 होमवर्क का सवाल भी हल करोगे। हेलो मैडम। हाँ सर, हाँ सर। काम दिए हैं क्या बच्चों को? हाँ 2 होमवर्क दिया है। अच्छा, वो कर रहे हैं अभी ना? हाँ कर रहे होंगे क्योंकि रचना 2 ही था तो जल्दी हो गया, तो दो मैंने होमवर्क दे दिया है कि आप ये भी करते रहिए, तो आपको कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। इस सेशन को कंप्लीट करें या रोकना है हाँ या क्या नहीं नहीं करना है? रुकना, नहीं नहीं कंप्लीट करिए, हो गया, टाइम हो गया है। हो गया ना? हाँ 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 बच्चों को पूछना है तो हाथ उठाओ। हाँ, यहाँ पर कुछ बच्चों ने हाथ उठाया है, उनसे बात कर लेते हैं मैडम। हाँ हाँ। अफाक अंसारी, माइक चालू करो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग बच्चा। टीचर एक बार और बताओ सवाल। अरे मैं कम से कम ये डाउट है क्या? 3-4 बार। बेटा ये ऐसे डाउट होगा तो पूछने का, ऐसे वापस से पूरा बताओ नहीं बोलने का बेटा। नहीं पूरा मैंने 2-3 बार रिपीट किया है इसे, क्योंकि 2 ही तो था, मैंने बहुत अच्छे और से रिपीट। अभी भी अफाक नहीं समझा ना तो यूट्यूब चैनल पर जाओ, उधर सब मिलेगा। हाँ, मैडम ने जो भी पढ़ाया वो सब है उधर। हाँ ठीक है, वापस एक बार देखने का, जितनी बार चाहिए उतने बार देखो, कोई टेंशन मत लो। हाँ अगले खुशी शाह, जिसको डाउट होगा डाउट पूछो, पूरा पढ़ाने मत बोलो बेटा। खुशी शाह, मानिक लाल, बोलो। हाँ बोलो। टीचर आपने सेकंड बताया ना। हाँ आवाज नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलो यहाँ से दूसरे शाइस्ता खान जोगेश्वरी, शाइस्ता खान। मिस होमवर्क करके कहाँ पे डालना है? अपने पास बुक रखो, में ही रखो। अपने बुक में ही रखो। आपको तीनों पोजीशनिंग समझेगी ना केंद्र की। इमदादुल्ला दादर। चलो टीचर, आप बाकी सब पीछे वाला क्वेश्चन नहीं किया हूँ मैं। अरे तो कर लो, उसमें क्या है, कभी आगे कभी पीछे, कभी कभी सुबह का बढ़िया नीलम, नाश्ता। नीलम एंड नीलू यादव। हेलो सर। हाँ बोलो। मैम मतलब वो जो एक आप मान दिए आप दूसरा सवाल, हाँ हाँ उसमें वो समझ में नहीं आ रहा। एक ए आप पहला वाले केंद्र में रखना है या आगे वाले गोले में रखना है? ए बाहर बिंदु है, 6.8 बाहर सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए लीजिए। 6.8 तो कहाँ आएगा, बाहर आएगा बाहर। केंद्र से। और मैम केंद्र, यूट्यूब पे हाँ अभी आपका आईडी नहीं होता है। अरे एक ही आईडी है ना बेटा, कल देखो मैंने बताया था बेटा, कल बताया था ना मैंने यूट्यूब पर कैसे सर देखना है। हाँ सर मेरा कल नेटवर्क इशू था, इसके लिए मैं कल अटेंड भी नहीं कर पाई थी लेक्चर। हाँ, तो तो ठीक है यूट्यूब पर चैनल है, अभी ग्रुप में भेज दूंगा व्हाट्सएप पर वापस, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद वहां से जाके देखना, सब चैनल सब सब्जेक्ट मिलेगा। हाँ, सब एक ही सब्जेक्ट, चैनल पर सब है। हाँ सब सब्जेक्ट मिलेगा उसी पे। हाँ ठीक है। ओके यहाँ सर, पर हो गया। बेबी चौरसिया करके है, स्कूल का नाम नहीं लिखा बेटा, आप स्कूल का नाम लिखने बोला गया है, कब से बोल रहा हूँ। बेबी चौरसिया, क्या पूछना है पूछो। बेबी चौरसिया। हाँ टीचर, मैं पूछ रही थी जो सेकंड क्वेश्चन में आपने हाँ सेकंड वृत्त खींचा था, हाँ वो किसका मेजर लिया था? मैंने वो मेजर नहीं देखा। तो सवाल है फर्स्ट तुम्हारे में तो पास। हाँ है। 4.2 का केंद्र से हम दूरी लेते हैं, केंद्र से जो जितनी हम्म। दूरी होगी। तो आपने मैंने 2 सवाल कौन से करवाए, 4.2 का छठा और 4.2 का सातवां, और मैंने कहा था हाँ साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपने लिया है कि नहीं?